Hello friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let we start the subject Hindi in Standard 3, your पंखुड़ी book. Okay, इस बुक के अंदर आप लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 संयुक्त वर्ण, क्या है चैप्टर का नाम? संयुक्त वर्ण। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो वर्ण है, वर्ण मतलब कि हमारा जो व्यंजन है और स्वर है उसके बारे में, जो संयुक्त मतलब कि जो जॉइंट है स्वर और व्यंजन, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को जो डिटेल्स में है यहाँ पे समझाया गया है। तो आज हम लोगों को ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, फर्स्ट पॉइंट, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कैसे बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। आप बोलो व्यंजन मतलब हमारा जो पूरा गुजराती में कहे कको, क ख ग। तो आप जब लोग आप क बोलते हो तो क के पीछे साइलेंट में अ बोला जाता है, क। तो क प्लस अ इज इक्वल टू क। ऐसे ही आप ख बोलते हो तो ख के पीछे साइलेंट में अ बोला जाता है। इसी तरह का बोलते हो तो क के पीछे क्या लगता है? आ, बराबर। क के पीछे क्या लगता है? आ। तो क प्लस आ इज इक्वल टू का। इसी तरह की, तो की में क्या होता है? क प्लस ई। तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिल जाता है तभी जो है वो पूरा वर्ण बनता है, क प्लस ई, सो इज इक्वल टू की। ओके, तो यहाँ पे व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। प्रत्येक व्यंजन में किसकी ध्वनि मिली होती है? अ की ध्वनि। वो मैंने आप लोगों को बताया कैसे। जस्ट लाइक वी सेड द च, तो च प्लस अ इज इक्वल टू च। जैसे क, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क प्लस अ की ध्वनि निकलती है। यहाँ पे देखो क, तो पूरा क कैसे बनता है? जब क है वो पूरा नहीं होता व्यंजन के अंदर, क जो है वो ऐसे हलंत लिखते हैं और फिर क के साथ जब अ मिल जाता है तब ये पूरा वर्ण जो है वो क बनता है। ओके, क हलंत, इसे हलंत बोलते हैं बिकॉज ऑफ ये पूरा नहीं है, और उसके साथ जब अ मिल जाता है तब यहाँ पे क जो है वो पूरा वर्ण बन जाता है। इसी तरह यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो, यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो तो भी उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। कोई भी वर्ण हो, आप बोलो, उसके पीछे अ तो आता ही है, सिंपल वर्ण हो ऐसे। फिर हम यहाँ पे लिखे का, तो का में क्या होगा? क के साथ अ मिला होता है, क हलंत और उसके साथ आ मिला होता है, मतलब कि व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है, क प्लस आ इज इक्वल टू का। ओके, यदि किसी व्यंजन में अन्य कोई मात्रा न जुड़ी हो तो उसमें अ की ध्वनि अवश्य मिली होती है। थर्ड पॉइंट, जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली हो, कोई भी वर्ण हो उसमें अ की ध्वनि यदि नहीं मिली हो, सुनना, तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। कैसी? तिरछी रेखा, जिसका अर्थ होता है यह अक्षर आधा है और उसमें स्वर नहीं है। यह अक्षर कैसा बोला जाता है? आधा है और उसमें स्वर नहीं मिला हुआ। इसी तरह ख लिखे तो भी इसके नीचे क्या लिखना है? ऐसे, इसे बोलते हैं हलंत कहा जाता है। इस तिरछी रेखा को हल या हलंत कहा जाता है, जैसे क, च आदि, मतलब कि एक्सेट्रा। ओके, फिर से एक बार, जब किसी वर्ण में अ की ध्वनि नहीं मिली हो तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि यह अक्षर आधा है और इसमें स्वर नहीं है। इस तिरछी रेखा को हल या हलंत कहा जाता है, जिसे क, च आदि, यहाँ पे मैंने बताया ना आप लोगों को, इसे ये हलंत कहा जाता है। ये जो यहाँ पे हम नीचे तिरछी लाइन बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे च लिखे तो फिर ऐसे, मतलब कि इसके पीछे जो है ये स्वर नहीं मिला होता है। यदि यहाँ पे मैं स्वर ऐड कर दूँ अ, तो च प्लस अ, मतलब कि अभी जो हम च लिखेंगे वो क्या होगा? पूरा वर्ण होगा। नाउ
जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो वे अगले स्वर अक्षर के साथ मिल जाता है, तब वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। किसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे अगले अक्षर के साथ मिल जाते हैं। कैसे? क प्लस वा। यहाँ पे देखो क हलंत है, इसके पीछे स्वर नहीं मिला है, सो क प्लस वा ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब कि क्वा। ओके, क्वार। और इसी तरह ब क हलंत एंड स, ब प्लस क हलंत प्लस स। तो यहाँ पे क के साथ कोई भी स्वर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे व्यंजन है, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे ब देन क हलंत, उसके भी जो स्वर नहीं है तो ये अक्षर जो है वो आधा रह जाएगा और पीछे लग जाएगा स, बॉक्स। समझ में आया? नाउ जब एक जैसे दो व्यंजन का मेल होता है तो उसे द्वित्वंजन कहते हैं। द्वित्वंजन, जब एक जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है, जैसे पक्का, गन्ना, बच्चा, सच्चा। कैसा? एक जैसे दो व्यंजन। यहाँ पे पक्का तो कैसे? क प्लस आ। यहाँ पे देखो पक्का, तो यहाँ पे जो क है वो आधा है, इसलिए हम यहाँ पे यदि इसकी संधि अलग की जाए तो क ये हलंत है, फिर उसके साथ ये का है तो मतलब कि क प्लस आ। सो ये जो है क प्लस आ तो ये पूरा हो गया का, और ये जो हलंत क है इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा गया तो वो यहाँ पे रहेगा आधा, पक्का। इसी तरह गन्ना, बच्चा, सच्चा। ओके, नाउ ध्यान दीजिए, जब हलंत वाले व्यंजन अक्षर के बाद र आए तो वह अक्षर के नीचे लगता है। किस तरह? जैसे क प्लस र प्लस म। जब हलंत वाले व्यंजन अक्षर के बाद र आता है, यहाँ पे देखो क हलंत प्लस र, तो वह अक्षर के नीचे लगता है। किस तरह? यहाँ पे ऐसे, इसे बोलते क्र। क्या बोलते हैं? क्र। लेकिन ये क्र कैसे बनता है? हलंत क प्लस र, और इसे कैसे लिखते हैं? इसी तरह क्र। ओके, सो ग्रम, क हलंत प्लस र प्लस म, क्रम। इसी तरह उ प्लस ग हलंत प्लस र, उग्र। ओके, यहाँ पे उ प्लस म हलंत प्लस र, मतलब कि म हलंत प्लस र, हलंत वाले व्यंजन के साथ र आए तो वह अक्षर के नीचे क्या लिखता है? इसी तरह उम्र। डन। यहाँ पे क प्लस स मिलकर क्ष बनता है, क हलंत प्लस स मिलता है स, तब क्ष बनता है, क्ष क्षत्रिय का क्ष। लेकिन यह स्वतंत्र अक्षर है, इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि क हलंत प्लस श इज इक्वल टू क्ष, अक्षर, अक्षर, इसे बोलते हैं क्ष। लेकिन उसके अंदर क्या है? हलंत क प्लस स, क हलंत प्लस श इज इक्वल टू क्ष, क्षमा। डन। तो यहाँ पे देखो क्ष, त्र, ग्न एंड स्र ये संयुक्त वर्ण है, मतलब कि इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं संयुक्त वर्ण में, क्ष, त्र, ग्न एंड स्र। ओके, नाउ नेक्स्ट ओके, सो इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं, क प्लस आ, क प्लस आ। यहाँ पे देखो
क जो है पहला वो हलंत है, फिर उसके पीछे क प्लस आ, तो क प्लस आ पूरा मिलकर क्या होता है का, एंड जो पहला वाला हलंत है उसके पीछे स्वर नहीं मिला हुआ इसलिए वो कैसा रह जाएगा आधा अक्षर। सो क प्लस का चक्का। इसी तरह नीचे क हलंत फिर क प्लस ई मिल जाता है तब बनता है की। ओके की, तो क आधा और फिर की पूरा तो चक्की। ओके नाउ क प्लस ख, तो क आधा और फिर उसके साथ ख मिला हुआ तो क्या बनता है मक्खन। इसी तरह आप सभी में देख सकते हैं क हलंत प्लस ट मतलब क आधा और फिर ट पूरा डॉक्टर। नीचे क हलंत फिर उसके साथ त, उसका क्या बनता है भक्त, क आधा रहता है जिसके साथ स्वर नहीं इसीलिए। उसी तरह नीचे क प्लस म मतलब कि म हुक्म, क प्लस य क्यारी, क प्लस र क्रम। जो देखो हमारा जो वो रूल था क प्लस र मतलब कि क्र। इसी तरह नीचे क प्लस र क्र म। नाउ ख वाला ख हलंत प्लस त, तो ख आधा प्लस त तो सख्त, और इसी तरह ख प्लस य शक्य। नाउ ग वाले ग हलंत और फिर ग पूरा, तो पहला ग जो है वो हाफ रहेगा आधा रहेगा और फिर दूसरा जो है वो पूरा रहेगा सुग्गा। इसी तरह नीचे बग्धी भाग्य, सभी में इसी तरह है ग जो है वो हलंत है और फिर उसके बाद उसके साथ वर्ण जो है वो जुड़ा हुआ है मुग्ध मग्न रुग्ण, फिर उस साइड व्यग्र ग्लानी एंड ग्वाल। ओके नाउ ग हलंत प्लस य ध्या, वहां पे घ हलंत प्लस र मतलब कि ध्राण। यहाँ पे देखो ध प्लस र तो ध्र आया ना ध्राण। इसी तरह नाउ इसे बोलते हैं अनुस्वार। हिंदी वर्ण के अंदर क ख ग घ उसके बाद आता है अनुस्वार, तो यहाँ पे देखो अनुस्वार प्लस क मतलब कि अंक, अनुस्वार प्लस ख तो इसे बोलते हैं शंख। इसी तरह बोला जाता है शंख, बीच में न प्लस ख। यहाँ पे अनुस्वार प्लस ग मतलब कि अंग, और यहाँ पे अनुस्वार प्लस घ मतलब कि जंघा। यहाँ पे क ख ग घ अंक शंख अंग एंड जंघा। नाउ च हलंत प्लस च पूरा मतलब कि च एक आधा और पूरा कच्चा, फिर यहाँ पे च प्लस छ स्वच्छ, च हलंत प्लस छ प्लस आ मतलब कि ये होगा छा, च आधा रहेगा अच्छा, च प्लस य मतलब कि च्यवन। नाउ छ हलंत प्लस व मतलब कि उच्छ्वास। यहाँ पे देखो च जो है वो आधा रहेगा, सॉरी छ जो है वो हलंत रहेगा, च जो है वो हाफ में रहेगा और वा के साथ ज्वाइंट हुआ है, और यहाँ पे छ हलंत प्लस रू हलंत यहाँ पे होगा श्रु। छ हलंत के साथ जब रू मिल जाता है तब होगा इसी तरह श्रु, इसे बोलते हैं उच्छृंखल। एंड नाउ झ प्लस ज मतलब कि ज ये आधा रहेगा और ये ज पूरा तो सज्जन, एंड यहाँ पे झ प्लस य मतलब कि ज्यामिति। यहाँ पे झ प्लस र, ये जो है वो हलंत है, झ प्लस र मतलब कि ये क्या होगा ज्र वज्र। इसी तरह यहाँ पे ज्वाला, झ प्लस न ज्ञान और यहाँ पे ज्ञात। ओके सो यहाँ पे ज्ञ होता है ज्ञान एंड ज्ञात, झ हलंत ज्ञान एंड ज्ञात। ओके सो यहाँ पे जो है व्यंजन, इतने जो सारे रूल्स हैं आप लोगों को अपनी बुक में दिए गए हैं, सबको रीड करना है। और आज जो मैंने करवाया वो एक बार आप लोगों को है ना अपनी होमवर्क बुक में कर लेना है। सो आप लोगों को याद रहे ये रूल्स कौन से हैं। सो आज का होमवर्क क्या है, आज जो मैंने 2 पेज करवाए, पेज नंबर 1 एंड 2, सॉरी 7 और 8 हिंदी,
write page number 7 and 8 in your homework book, in your rough book. ओके, सो आज के लिए थैंक यू।